भगवान श्री कृष्ण कहते कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खेलना है तो जिंदगी में कांटों से खेलने की कला सीखनी होगी। ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सारी चीज़ है जो आप कर सकते हो। हर व्यक्ति का यहाँ लक्ष्य है, जो कर सकता है वो करे, जो बन सकता है वो बने, जो भी सपना देखा है उसे पूरा करे। लेकिन हाँ, जो भी आपके पास है उसका सम्मान करो और खुश रहो। जो मिलना अभी तक शेष है उसका इंतज़ार करो, और जो मिला है उसका धन्यवाद। जो दूसरों को माफ़ करते वो खुद से प्यार करते, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद रखता है, ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है, आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वो नहीं है जब आप बहुत सारा पैसा नाम कमा लेते, बल्कि कामयाबी तो वो है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते, वो भी अपने खुद के दम पर। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते कि आप कभी भी खुद को कम मत समझो, क्योंकि आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने सारी दुनिया को बनाया है। हमेशा याद रखना, आप किसी से सलाह तो ले सकते हो, पर जीवन में आगे बढ़ने और मंजिल को पाने के लिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ, मंजिल को पाने के लिए मेहनत और जोश की ज़रूरत होती है। हाँ, पर सोच विचार करके आगे बढ़े, बुद्धिमानी से अपने मंजिल की ओर बढ़े, क्योंकि जो जल्दबाजी से आगे बढ़ते वो गिर जाते। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं, क्योंकि जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना ही किसी का साथ। इंतज़ार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना इस जीवन में कोशिश करने वाले छोड़ देते। इंतज़ार मत करो, जितना आप सोच रहे हो ज़िंदगी उतनी ही तेज़ी से भाग रही है। हार मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते, लेकिन याद रखें कि पानी में डूबने से इंसान की जान कभी नहीं जाती, बल्कि इंसान की जान तो तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तन मन और धन लगा दो। याद रखना, रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते, जोर से पकड़ो तभी सरकते और ढीले छोड़ो तब भी। इसलिए किसी भी रिश्ते का हाथ सोच संभल कर पकड़ो। हर समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में सिर्फ अंदाजा लगा सकते, आप क्या हो ये तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हो। श्री कृष्ण कहते कि साथ रहकर कोई छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द और कोई हो ही नहीं सकता। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसकी मदद कर ही देते। याद रखना, भाग्यशाली इंसान तो होते जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिल जाती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से चला जाता है। श्री कृष्ण कहते, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुंची है। अपने भीतर प्रेम करो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसके लिए क्योंकि तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा जन्म इंसान के रूप में हुआ है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो, एक बार खुद पर भरोसा करके आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, देखना रास्ते स्वयं दिखने लग जाएगी। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। ये मत सोचो कि चार लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकालते, हम तो फिर भी इंसान हैं।
जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देंगी। इसलिए अच्छा सोचो और जिंदगी में जीत जाओ। जीवन में उछलो तो ऐसे उछलो कि सारे आसमान को छू लो, और जीवन की गहराई में डूबो तो ऐसे डूबो कि उसके सारे चमकते मोती खोज डालो, और फैलो तो ऐसे फैलो कि पूरी कायनात में समा जाओ। अच्छा सोचोगे अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से सुनोगे, कड़वा बोलोगे तो खरी खोटी ही सुनोगे, क्योंकि जो हम देते वही लौटकर वापस आता है, और यही विधि का विधान है। लोग कहते हमेशा व्यस्त रहो, अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त रहते हो। आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस दुनिया को बदल सके, और आप भी ये कर सकते हो। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते तो जरा सोचिए, आप नहीं तो कौन, अभी नहीं तो कब। जो भी कार्य करना चाहते हो अभी शुरू हो जाओ, और शुरुआत कर दो तो बीच में उस कार्य को किसी भी वजह से मत रोको, क्योंकि अगर आप पीछे हटकर कोई दूसरा काम शुरू करते हो तो आप वहीं पहुंचते हो जहां आप उस पहले काम को बीच में ही छोड़ा था। तो जरा सोचिए, इससे कम मेहनत और इससे कम समय में आप पहले कार्य को पूरा कर सकते थे। श्री कृष्ण कहते, आप किसी भी चीज़ की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ो और अपने काम पर पूरा फोकस करो, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हो। अगर ये सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो बिना रुके आपको आपकी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है ये सब कुछ पहले से ही तय होता है। चलो इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते। एक बार की बात है, दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वो दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वो अपनी बहन की शादी की तैयारी धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी आर्थिक स्थिति उनके गुरु अच्छे तरह से जानते थे, परंतु वो भी उनकी मदद नहीं किए। जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए, तब गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए। जिस लड़के की बहन की शादी थी, गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत ही दुखी था। उसे तो पैसों की जरूरत थी, तो उस अनार का क्या करेगा। अपने गुरु पर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत प्रयास किया, पर इस क्षेत्र में हमें कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है और उसे औषधि के लिए अनार की ज़रूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा, हमें अनार की कोई ज़रूरत नहीं, यह अनार हम राजा को दे देंगे, क्योंकि इससे उसकी बेटी का अच्छे से इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों को लेकर राजमहल पहुंची और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उसके बदले उन्हें बहुत सारा इनाम, पैसा और बहुत सारे जेवरात दिए और बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई, परंतु उस लड़के को इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे अपने गुरु को भला बुरा कहा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।